बहारत तेरे हाथों में वो लकीर नहीं है, बहारत तेरे हाथों में वो लकीर नहीं है, कश्मीर तेरे बाप की जागीर नहीं है। इंशाल्लाह अगर मैदान में उतरना पड़ेगा, आज से पहले भी हमारे आबा व अजदाद ने कुर्बानी दी है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सुनो गिलगित बल्तिस्तान में हूँ मोहम्मद ज़करिया जी। बिल्कुल मुल्क भर की तरह गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ अजला में भी यौम यकजहती कश्मीर जोश व जज्बे से मनाया जा रहा है। अगर हम बात करें गिलगित शहर की तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ गिलगित प्रेस क्लब के बाहर। यहाँ पे भी अवाम ने ये एहतजाज किया है कि वो पाकिस्तान की अवाम हमेशा से कश्मीर के लोगों के साथ खड़ी है। जिस तरह के वहाँ पर भारत के मजालिम जुल्म उठाया जा रहा है उसके खिलाफ हमेशा गिलगित बल्तिस्तान की अवाम जो है हमेशा कश्मीरी भाइयों के लिए आवाज़ उठाएगी। साथ साथ ये बात करें कि हाई स्कूल नंबर 1 में एक तकरीब हुई। तकरीब के बाद हाई स्कूल नंबर 1 से इत्तेहाद चौक तक रैली निकाली गई, जहाँ पे डिप्टी कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान और हुकूमती नुमाइंदों ने उस तकरीब में शिरकत फरमाई और तकारीरें भी हुई। जी नाइंसाफी सहकर आज भी आज़ादी की बात करता है। हम अक़वाम मुत्तहिदा से ये कहना चाहते हैं कि ये इनका जो हक है, ये इनका इंसानी हुकूक है, इनको हज़फ न किया जाए, इनको इनकी आज़ादी दिया जाए। बदीगर इंशाल्लाह अगर मैदान में उतरना पड़ेगा, आज से पहले भी हमारे आबा व अजदाद ने कुर्बानी दी है आज़ादी के लिए, तो हम कश्मीर के लिए पूरी गिलगित बल्तिस्तान की यूथ को लेकर इंशाल्लाह हम सफ़े अव्वल में खड़े होंगे। इंशाल्लाह आज से पहले भी हम खड़े हुए हैं, ये नहीं है कि एक दिन हम खड़े हैं। हमने आज से पहले भी प्रोटेस्ट किया है, एहतजाज किया है कश्मीर के लिए, हम आज भी कर रहे हैं, आइंदा भी करेंगे। हम गिलगित बल्तिस्तान की आवाम और गिलगित बल्तिस्तान के नौजवान इंशाल्लाह कश्मीर की आज़ादी के लिए जान माल और हर तरीके की कुर्बानी के लिए तैयार हैं। और हम एक बार फिर मोदी सरकार को कहते हैं कि वो इनकी जो आज़ादी है उसको सलब करने की कोशिश न करे। शुक्रिया। बहारत तेरे हाथों में वो लकीर नहीं है, बहारत तेरे हाथों में वो लकीर नहीं है, कश्मीर तेरे बाप की जागीर नहीं है। सबसे पहले तमाम गैरतमंद यूथ के जिम्मेदार, तमाम गैरतमंद यहाँ हमारे जो आए हुए, यहाँ जो निडर और बेबाक जो हमारे दोस्त हैं, उन सब का तहे दिल से शुक्रिया कि वो लोग आज अपने मजलूम कश्मीरी बहन भाइयों के साथ यकजहती का इजहार करने यहाँ तशरीफ ले आए हैं। भारत ने हमेशा से हमारे मुसलमान भाई जहाँ कहीं भी होते हैं उनके अंदर वो इंटरफेयर हो जाते हैं और मुसलमानों के साथ जुल्म व जबर करते हैं। कभी किसके नाम पे लाके मुसलमानों को लाके मारा जाता है, कभी लाके किसी और एरिया पे लाके कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए मुसलमानों के ऊपर बमबारी करते हैं। इंशाअल्लाह उल अजीज दुनिया के अंदर हमेशा कहा करता हूं कि एक कौल मशहूर होगा, भारत एक मुल्क था, इंशाअल्लाह आगे आने वाले वक्तों में उस मुल्क का खातिमा होगा, मुसलमानों का निजाम राइज होगा, तमाम इलाकों में तमाम रियासतों में मुसलमानों का नारा लगेगा। भारत हमेशा ये जुल्म करता है, कहीं आके कश्मीर के अंदर बॉर्डर पे आके हमले करता है, उनकी इज्जतों को पामाल करता है, उनको लाके जुल्म और जबर करता है। अब तक भारत ने कश्मीर के अंदर 90,000 से ज्यादा मुसलमानों का कत्ले-आम किया, 30,000 से ज्यादा हमारी बहनों के साथ जिना किया। वो मुल्क जो हमसे कई बार शिकस्त खा चुका है, उनको इंशाअल्लाह उल अजीज जैसे हमने 6 मई पे यौम दिफा किया था और 11 मई को उनको हमने जो उनको जवाब दिया था, 6 सितंबर पे दिफा किया, 11 मई को जो उनको जवाब दिया था, उनके राफेल जो जहाज पे वो नाज करते थे उन्हें गिराया। इंशाअल्लाह उल अजीज अब वक्त आ चुका है, इंशाअल्लाह उस मुल्क का मुकम्मल खातिमा होगा। गिलगित बल्तिस्तान की अवाम, गिलगित बल्तिस्तान के यूथ अपने रियासत के साथ, अपने रियासती इदारों के साथ उस तरह खड़ी है
जिस तरह हमारे आबा व अजदाद इस खित्ते को आजाद करवा के पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया था, उसी तरह हम भी अपने रियासत के साथ खड़े हैं। इंशाल्लाह मोदी सरकार को इस तरह शिकस्त देंगे, इस तरह से शिकस्त देंगे कि मोदी सरकार पूरी दुनिया में अपना चेहरा नहीं दिखा सकेगा। दूध मांगोगे तो खीर देंगे। मोदी सरकार दूध मांगोगे तो खीर देंगे। कश्मीर मांगोगे, तुम्हारी नस्लें, तुम्हारी पूरी जो अवाम है और तुम्हारे जो इदारे हैं, तुम्हारी फौज है, उन सबको चीर देंगे।